आइए देखते हैं, मजा आएगा। जंगल वाले एक्सीडेंट के बाद फ्रैंक की हालत बिल्कुल मरने वाली हो चुकी है, तो डेविड मदद मांगने के लिए कर्ट के पास जाता है। कर्ट इनके अड्डे पर आकर फ्रैंक का चेकअप शुरू कर देता है। कर्ट फ्रैंक की छाती से वो तीर निकालता है, क्योंकि उस तीर की वजह से ही फ्रैंक की बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका था। तीर निकालने के बाद कर्ट इसके छाती पर टांके लगा देता है और डेविड को बोलता है, तुझे इसके पीछे नहीं आना चाहिए था। अगर तू इसका पीछा ना करता तो ये फिर से इन सभी कामों में नहीं घुसता और सेफ रहता। कहने वाले कहेंगे कि ये सब कात्या ने किया। और होटल में रूसो और मडानी 2 दिन से लगे पड़े मेहनत करने। वहीं रूसो मडानी की फाइल देख लेता है, जिसमें वो फ्रैंक के बारे में सारे सबूत इकट्ठा कर रही है। रूसो बोलता है, अच्छा बेटी, मतलब तू मेरा यूज कर रही है फ्रैंक के बारे में जानने के लिए, और तुझे एक मरे हुए इंसान में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही है। मगर क्यों? मडानी पर इसे कुछ नहीं बताती। डेविड अपने अड्डे पर फ्रैंक की सेवा पानी कर रहा होता है और फ्रैंक को तभी होश आ जाता है और वो सीधा गनर के बारे में पूछता है। डेविड बोलता है, वो मर चुका है और टेंशन मत ले, मैंने उसे दफनाने का इंतजाम कर दिया है, तू रेस्ट कर और जल्दी ठीक हो जा। डेविड अब आराम से बैठकर अपने घर का हालचाल देख रहा होता है और इसके घर पर एक लफड़ा चल रहा है, जहाँ सारा लियो से पूछती है, तेरा भाई कहाँ है? लियो बोलती है, वो बाहर स्केटबोर्ड के साथ खेल रहा है। सारा जैक को बोलती है, ये तू कहाँ से लेके आया? हमने तो दिलाया नहीं। जैक बोलता है, वो मैंने अपने दोस्त से लिया है। सारा बोलते हैं, झूठे कहीं के, तूने ये अपने दोस्त से चोरी किया है, उसकी माँ का फोन आया था मुझे। जैक सीधा लियो के थप्पड़ मार देता है कि इसने आग लगाई होगी, इस घर में सब धोखेबाज है। फ्रैंक भी बिस्तर पे पड़ा पड़ा ये सब देख रहा होता है और सैम मडानी को बताता है कि जो तूने मुझे फ्रैंक के दोस्तों की लिस्ट दी थी, उसमें से गनर नाम के बंदे को मार दिया गया है। और डेविड फ्रैंक की छाती पे पट्टी चिपका रहा होता है। वही रेडियो पर इसे बिली रूसो की आवाज सुनती है, जो कोड वर्ड में फ्रैंक को बुला रहा होता है, ब्लैक बर्ड टू रेवन बोलकर। डेविड कहता है, अब ये क्या नया सीन है? क्या ये जानता है तुम जिंदा हो? फ्रैंक बोलता है, नहीं, पर तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इससे डरने की जरूरत नहीं है। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। और लुइस कोर्ट हाउस के बाहर कॉनर के साथ मिलकर पर्चे बांट रहा होता है। एक पुलिस वाला इनके पास आके बोलता है, तुम यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लुइस बोलता है, हम सिर्फ 2 लोग हैं, ये प्रोटेस्ट थोड़ी हुआ, हम तो बस पर्चे बांट रहे हैं। लुइस इस पुलिस वाले को थोड़ा और लोग का ज्ञान देना शुरू कर देता है, पर पुलिस वाला चिढ़ जाता है और बोलता है कि तूने मेरी गन छूने की कोशिश कैसे की? कब हो गया ये? कब हुआ कब? लुइस बोलता है, नो सर, मेरे पास विटनेस है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वो विटनेस कॉर्नर तो निकल लिया पीछे से। पुलिस वाला लुइस को जबरदस्ती फंसा के वहीं धर लेता है और सैम मडानी के साथ जंगल पहुंच जाता है, जहां गनर मरा था। वहां जाके मडानी कंडीशन को देखकर कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है। ये सैम को बोलती है, गनर के साथ कोई और इंसान भी था और इन दोनों पर यहाँ हमला किया गया है, और मुझे लगता है वो दूसरा इंसान फ्रैंक ही होगा। हमें यहाँ पड़े हुए ब्लड से डीएनए टेस्ट करना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। अब अड्डे पर फ्रैंक और डेविड अपनी फैमिली की बातें कर रहे होते हैं। डेविड फिर से फ्रैंक से बिली रूसो के बारे में पूछता है कि यार, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, उसने तुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों की? कहीं वो जानता तो नहीं तू जिंदा है? फ्रैंक बोलता है, नहीं, वो बस वैसे ही चेक कर रहा होगा, और रूसो मेरी फैमिली जैसा ही था, हम फौज में हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। सैम अब डीएनए रिपोर्ट देखने के बाद ऑफिस में मडानी को बताता है कि तुम सही थी, वो ब्लड फ्रैंक का ही है, पर उसके और गनर के पीछे कौन पड़ा होगा? मडानी बोलती है, वही लोग जो सबको मारना चाहते हैं ताकि कंधार मिशन का सच सामने न आए। वो CIA या मिलिट्री में से कोई हो सकता है। और कर्ट लुइस की बेल करवा देता है। लुइस बोलता है, तुमने मेरी हेल्प क्यों की? कर्ट बोलता है, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, और वो कनर बस तुम्हें भड़का रहा है। जब तू रेस्ट हुआ वो भाग गया था, वो 1 नंबर का झूठा है। जितनी भी यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता है सब बकवास है। मैंने उसके आर्मी रिकॉर्ड्स चेक किए, उसने कभी कोई जंग नहीं लड़ी और ना कोई मेडल जीता। मडानी अब रूसो को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है और इसे बोलती है, मुझे फ्रैंक के बारे में बताओ। रूसो बोलता है, तू बता पहले कि तू क्या जानती है उसके बारे में। मडानी बोलती है, फ्रैंक जिंदा है, और क्या तू ये बात जानता है? रूसो बोलता है, नहीं, पर मुझे शक तो हो रहा था। मडानी बोलती है, फ्रैंक को ढूंढने में मेरी मदद करो। मैंने जंगल में देखा फ्रैंक को किसी ने मारने की कोशिश की थी, और वो जख्मी हालत में किसी से तो हेल्प मांगने गया होगा। तुम उसके बारे में सब जानते हो, तो उस तक पहुंचने में मेरी हेल्प करो। तुम भी तो यही चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त सेफ रहे। रूसो बोलता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, और मुझे खुशी हुई तुमने मुझे सच बताया। रूसो सीधा कट के पास जाता है कि हाँ वही फ्रैंक कितने है। कट बोलता है, पी के आया क्या बे? वो तो मर चुका है। रूसो बोलता है, फुद्दू ना काट मेरा, मुझे कुछ गवर्नमेंट के लोगों ने बताया कि वो जिंदा है, और वो लोग मुझसे भी पूछताछ कर रहे थे कि मैं फ्रैंक के बारे में क्या जानता हूँ। कट बोलता है, मतलब तू अब पुलिस की हेल्प करेगा?
रूसो बोलता है नहीं गंजे, फ्रैंक हमारा जिगरी यार है, हम उसकी हेल्प करेंगे। कर्ट ये बात सीधा फ्रैंक को बता देता है कि तुझे रूसो की हेल्प ले लेनी चाहिए, वैसे भी तू सेफ नहीं है। फ्रैंक बोलता है जितने कम लोगों को पता हो वही सही है। कर्ट अब वहाँ से चला जाता है। डेविड से बोलता है चौधरी साहब जो जोश में इस जगह के बारे में किसी और को मत बता देना। अब डेविड फ्रैंक से पूछता है क्या तू सच में रूसो पर भरोसा करता है। फ्रैंक बोलता है यस। डेविड कहता है तू कर ले उससे बात, और लुइस कॉनर के घर उससे मिलने जाता है और बोलता है मैंने तेरे आर्मी रिकॉर्ड्स देख लिए, तू कोई युद्ध में नहीं गया, फालतू कहानियां पेलता रहता है। कॉनर बोलता है मेरे घर से निकल जा। इन दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है और लुइस के हाथों से कॉनर के पेट में चाकू घुस जाता है। बस फिर तो इसे मजा आने लग जाता है, ये कॉनर को जान से मार देता है और फ्रैंक रूसो से मिलने चला जाता है। दोनों बातचीत करते हैं। कुछ देर बाद रूसो बोलता है मडानी भी तुम्हारे बारे में मुझसे पूछताछ कर रही थी और वो काफी इंटेलिजेंट है, तुम्हारे बारे में पता लगा लेगी, पर वो तुम्हें ढूंढना क्यों चाहती है। फ्रैंक बोलता है रूसो जो हमने कंधार के सर्विस मिशन में किया था वो काफी गलत था। एजेंट ऑरेंज और स्कूनोवर कर्नल बेनेट के साथ मिलकर कंधार से यूएस में ड्रग सप्लाई करते थे, उन्होंने हमारा यूज किया। रूसो बोलता है तो तुम क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो, ये सब बातें मडानी को बता दो, होमलैंड सिक्योरिटी वाले खुद संभाल लेंगे सब। इसके बाद रूसो कहता है मैं तुम्हें इन सब से बाहर निकाल सकता हूँ, नया पासपोर्ट और आईडी सब तैयार है, एक दूसरी जगह जाओ, नई लाइफ शुरू करो और मेरे साथ काम करो, तुम मेरे भाई हो फ्रैंक। मैं आज रात शिप के पास तुम्हारा वेट करूंगा। फ्रैंक बोलता है मैं सोच के बताऊंगा। डेविड अपने अड्डे पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है, पर तभी ये कंप्यूटर में देखता है कि फ्रैंक उसके घर पर पहुंच गया है। फ्रैंक वहां जाके सारा से माफी मांगता है डिनर पर नहीं आने के लिए। फ्रैंक सारा को बोलता है मेरे साथ हादसा हो गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया। सारा बोलती है सारे हादसे तेरे साथ ही होते हैं। सारा इसे माफ कर देती है और वाइन ऑफर करती है। दोनों बैठ के बातें मारते हैं। सारा बोलती है आज जैक ने लियो को थप्पड़ मारा और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये सब कैसे ठीक करूं। फ्रैंक बोलता है तुम अपने लिए भी जीना सीखो और ज़्यादा बच्चों की टेंशन मत लो, बहुत ही जल्द तुम्हारे साथ सब ठीक हो जाएगा। अब समझा। रूसो शिप के पास खड़ा होके फ्रैंक का वेट कर रहा होता है, पर यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि रूसो काफ़ी सारे बंदों के साथ फ्रैंक का वेट कर रहा है। रूसो अब जाके गाड़ी में बैठ जाता है जहाँ पे इसके साथ विलियम भी बैठा हुआ है। रूसो विलियम को बोलता है कि फ्रैंक नहीं आने वाला, मतलब कि ये रूसो भी कमीना है, ये भी विलियम के साथ सारे कांड में शामिल है। कुत्ते। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके बाय।